मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जो लाखों शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने जलगांव के वासी हैं जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुता दूंगा। एक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना जरूरी। और अगर बेटी नहीं हो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कोई बेटी किसी के यहां 2-3 हो तो उससे कह दो एक बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इस बेटी को, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी, इसको पैसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को तुम खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, पर एक निवेदन है, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर, कन्यादान बहुत जरूरी है। कन्यादान। अनसुईया जी ने कहा कि आंत्री बाबा मेरे घर में बेटी नहीं और मेरे बेटे ये चले जाएंगे तो बेटी का होना जरूरी है। बेटी का तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था। आंतरिक ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं, तुम्हारे पुत्र बनकर, बेटे बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे यहाँ। पर मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य हुआ। ऋग्वेद कह रहा है एक बेटी का प्रागट्य। उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है तो क्या बताओगे? अपाला। कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है? अपाला। कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है? एक बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम था अपाला। अपाला बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी की यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहाँ भैंस देखोगे? पर जो कथा सुन रहे हैं उनको देख वो लोग ध्यान रखेंगे जिनका खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख लेते हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाता है। भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है। पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद वो खुद खड़ी हो जाती है, खुद उठ जाती है। इतना बल होता है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अपाला बहुत विद्वान थी बाल्यावस्था से, पर एक कमी थी अपाला में कि वो जन्म से ही चर्म रोग से ग्रसित हो गई।
शरीर में एक रोग हो गया था, चर्म रोग, अपाला उससे ग्रसित। कहा है पूर्व जन्म में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमान कर देते हैं, शिव का प्रसाद आया, उसको प्रणाम भी नहीं करा और फेंक दिया। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। जितने कथा सुन रहे हो सावधानी से सुनिएगा, शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कही। तिरुपति जा रहे हो दर्शन करने के लिए, वहां से प्रसाद लिया है, पति को भी एक लड्डू मिला, पत्नी को एक लड्डू मिला, बेटा गया उसको लड्डू मिला, बहुत सारा प्रसाद आप लेकर आए हो। नाथ द्वारा गए हो, प्रसाद लाए हो, गोवर्धन जी गए हो, 56 भोग लाए हो, दर्शन करने गए हो, वहां से लड्डू का पैकेट लाए हो, शिरडी गए, त्र्यंबक गए, जहां जहां गए वहां से प्रसाद लेकर आए हो। तो निवेदन है, उस प्रसाद को जितना आप खा लो तो खा लो, ना खा सको तो तुरंत उसको बांटना प्रारंभ कर दो, उसको देना प्रारंभ करो। पर लोग क्या करते हैं, बहू खाएगी फ्रिज में रख देते हैं, बेटा खाएगा फ्रिज में रख देता हूं, रखा रखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 9-10 दिन तक रखा रहता है, पूरा कड़ला हो जाता है। बाद में तुम बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को, पोछा वाली को दे देती हो। आजकल की बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली इतनी चतुर है कि तुम्हारा ये नहीं खाएगी, वो जाएगी उसको उठाकर कहीं भाग फेंक दे। उसको नहीं मालूम कि प्रसाद है, उसने उठाया बाहर डाला, पड़ा पाँव में आया, लात में आया। बाद में वो प्रसाद का दोष किसको लगा, जो लेकर आया। जिसने फेंका उसको नहीं, जो लाया था दोष उसको लगा। तुमने तो गाय दान करी, और वो गाय अगर दुख पाएगी तो दोष किसको लगेगा, जिसने गौदान करी। तुमने कन्यादान करा, कन्या को दुख आया तो दोष किसको लगेगा, जिसने कन्यादान करा। तुमने तो भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसके भोजन के लिए, उसने मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, दुख किसको होगा, जिसने दान किया। अपाला पूर्व जन्म में अनसुईया जी अंतरिक्षी से कह रही है, मेरी बेटी ने जन्म लिया पर इसके शरीर में ये चर्म रोग हो गया। चर्म, इसका शरीर ऐसा, इसका शरीर ऐसा हो गया। कहा आंतरी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, ए अनसुईया, पूर्व जन्म में अपाला जिसने शिव जी का अपमान करा था, शंकर भगवान का यदि अपमान, शंकर भगवान की निंदा, शिव जी के लिए अपशब्द जब हमारे मुख से निकलता है तो शरीर रोगीला जन्म ले लेता है, रोगीला जन्म। फिर वो रोग से छूटेगा कैसे? कितना सुंदर बात कही, डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ में बच्चा है पर धड़कन नहीं आ रही है, गर्भ में बच्चा है पर इसका शरीर में ऐसा लगता है कि इसके दिल में छेद है, शरीर में बच्चा है, इसका पांव काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसका अंग नहीं बना, पूरा शरीर नहीं बना। तो शिव पुराण क्या कहती कि शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर का इलाज करवाओ, जैसा बोले डॉक्टर उसके अनुसार चलिए, पर साथ में शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्यों? हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में है इसने पूर्व समय में शंकर भगवान का अपमान करा होगा, तो जन्म लेगा तो हो सकता है शरीर से विहीन हो, बेकार हो, कोई रोग समाप्त कर देंगे और बच्चा पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर देंगे। पर लोगों ने उल्टा चला, दुनिया के लोगों ने उल्टा चल दिया। कई माताएं कह देती है अगर गर्भ में बच्चा है तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कह देता है बच्चा ऐसा उसको अंधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बच्चा गर्भ में है 9 महीना आप शंकर की आराधना में लग जाओ, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, बेलपत्र की छांव में 2 मिनट खड़े रहना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा बच्चा अगर कैसा भी जन्म ले रहा होगा तो वो बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा, स्वस्थ ही पैदा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है तो उसका दोष शिव समाप्त कर दे।
पूछा, ये अपाला, इसको ये रोग कैसे हो गया? अंत ऋषि ने कहा कि रोग होने का कारण केवल एक है। एक पूर्व में इसने शिव की निंदा करी होगी, शंकर के किसी भक्त के लिए अपशब्द कहा। कितनी बार हमने कथाओं में कहा, अब तो हमने कहना थोड़ा कम कर दिया, कि किसी शिव भक्त की कभी निंदा मत करो। कभी भी भगवान शंकर के किसी भक्त की कभी निंदा मत करो। शिव के मंदिर की, शिव अर्चना की, शिव पुराण की, शंकर के भजन की, शंकर की कथा की, या कोई तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में कोई शंकर का भक्त, ओरिजिनल भक्त। आज के जमाने में ओरिजिनल भक्त मिलना भी मुश्किल है। ओरिजिनल घी नहीं मिल रहा, ओरिजिनल चाय की पत्ती नहीं मिल रही, ओरिजिनल सब्जी नहीं मिल रही, तो ओरिजिनल गुरु मिले कहां से? ओरिजिनल भक्त मिले कहां से? फिर मिलते हैं डुप्लीकेट। टीवी खोले तब मालूम पड़ता है, अरे बाप इतने बड़े, और इन्होंने ऐसा कर दिया। तब समझ में आता है ओरिजिनल ढूंढ ही नहीं पाए हम तो चमक और धमक में रह गए, सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ओरिजिनल कोई शिव का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव का स्मरण करने वाला मिल जाए, कोई शंकर की आराधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का गुणगान करने वाला मिल जाए, निंदा से परे हो जाए। निंदा से, निंदा से। और महाराज, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरोदा, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा से प्रार्थना करो, कोई बुराई करे शिव जी की, दूर हो जाओ। शिव महापुराण की बुराई करे, दूर हो जाओ। शिव भक्त की बुराई करे, दूर हो जाओ। ना सुनना, ना कहना, हाजी भी नहीं कहना, होंकारा भी नहीं भरना। हाँ भी नहीं बोलना, ना हूं बोलना, ना हुंकारा भरना, ना कुछ करना। चलो जल्दी। अब बहुत बहुत ज्ञान, सारे वेद अपाला बाल्यावस्था में कंठस्थ कर, सारे वेद, और कहा अपाला ने
इतना अध्ययन करा कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91 नंबर के सूक्त को स्वयं अपाला ने ही रच दिया। ऋग्वेद का अष्टम मंडल का 91 नंबर के सूक्त को अपाला ने रचा था, रचना करी। अब रचना तो कर दी, पर माता अनसुईया जी ने कहा कि बेटी का विवाह कैसे होगा, शरीर में चर्म, बेटी के शरीर में इतना बड़ा रोग, कौन विवाह करेगा, कौन? वरों के लिए ढूंढना चालू करा, यहां वहां जाते। इंद्रदेव प्रसन्न हो। क्यों? ऋग्वेद की अष्टम मंडल की 91 नंबर के सूक्त को जैसे ही अपाला ने रचा, इंद्रदेव प्रसन्न, और उन्होंने अपाला को देवाधिदेव महादेव की आराधना में लगा दिया। अपाला शिव की आराधना। अच्छा वर पाना है, अच्छी कन्या चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा रोग मुक्ति हो जाए, कैसा भी रोग है वो मुक्त हो जाए, कितना भी कड़क रोग क्यों ना, उससे भी अगर मुक्ति चाहिए, अपना कर्म पूरी लगनता से करो। रोग मुक्ति के लिए डॉक्टर को भी जांचे कराओ, दिखाओ, और साथ में शिव जी की आराधना, शंकर की आराधना। ऐसा कोई बता दो जिसको शिव जी ने नहीं दिया। भगवान राम जी को लंका का राज्य दे दिया, भगवान कृष्ण को जब संतान नहीं थी तो संतान किसको नहीं थी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो,